देखो भाई, आज हम बात करेंगे लैब डायग्नोसिस ऑफ वायरस इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ वायरस। मतलब कि लैब डायग्नोसिस भी करनी है वायरस की और साथ में क्या करना है, कल्टीवेशन का मतलब लैब में वायरस को कैसे, वायरस की फसल करनी है, ऐसे समझ लो। ठीक, जैसे कि खेत में किसान फसल बोते हैं, ऐसे हमें लैब में वायरस की फसल उगानी है। ठीक, वो देखनी है। अब आगे आ जाओ इंट्रोडक्शन पे। टॉपिक नंबर 38 है ये। इंट्रोडक्शन में वायरल संक्रमणों के प्रयोगशाला निदान का मतलब है लैब में खून, लार या बलगम जैसे सैंपल की जांच करके यह पता लगाना कि मरीज को कौन सा वायरस हुआ है, होना चाहिए कौन सा वायरल इन्फेक्शन हुआ या कौन से वायरस से संक्रमण हुआ है। इसके लिए मुख्य रूप से एंटीबॉडी टेस्ट जैसे कि डेंगू, कोविड, ठीक, आगे एंटीजन टेस्ट, रैपिड कार्ड टेस्ट और पीसीआर टेस्ट। ठीक है ना, ये तो एंटीबॉडी टेस्ट है जैसे डेंगू, कोविड, और ये एंटीजन टेस्ट है जैसे कि रैपिड कार्ड टेस्ट और पीसीआर टेस्ट। ठीक है, अगर जैसे नहीं, ये रैपिड कार्ड टेस्ट जो है एंटीजन टेस्ट है, और पीसीआर टेस्ट जैसे HIV है कोविड-19 के लिए। कोविड-19 दो जगह है। कोविड-19 मतलब एंटीबॉडी टेस्ट से भी है और कोविड-19 पीसीआर टेस्ट भी है। और अगर जैसे तरीके यूज होते हैं जो वायरस के प्रोटीन, आनुवांशिक पदार्थ, DNA, RNA या बॉडी की प्रतिक्रिया एंटीबॉडी को ढूंढते हैं। ठीक है ना, ये कह रही। अब आगे आ जाओ मेन मेथड कौन से, इसमें कौन सी विधि द्वारा लैब डायग्नोसिस करते हैं। नंबर 1 है सीरोलॉजी में कैसे पता करेंगे। नंबर 1 है एंटीबॉडी टेस्ट। यह पता लगाता है कि शरीर ने किसी वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी जैसे कि IgG या IgM बनाए हैं या नहीं। ठीक है ना, एंटीबॉडी टेस्ट से ये पता लगाते हैं कि जैसे कोई वायरस बॉडी में गया है अंदर, तो उसके बाद बॉडी ने हमारी जो है एंटीबॉडी बनाई है यानी वायरस के खिलाफ। इससे पता चलता है कि संक्रमण पुराना है या नया। इससे ये भी पता चल जाएगा कि मतलब बहुत पुराना संक्रमण है या अभी जल्दी में हुआ, जैसे कि डेंगू, कोविड-19 etc। आगे आ जाओ जी एंटीजन टेस्ट क्या, यह है वायरस के आउटर प्रोटीन, जो वायरस के बाहरी कवर है, प्रोटीन है। आगे करो एंटीजन को डायरेक्ट ढूंढता है। ठीक है ना, इस विधि में जो है हम वायरस के जो ऊपर प्रोटीन के वो लगे रहते हैं, जैसे कि कोरोना के गेंद सी दिखाई देती थी, न्यूज़ चैनल वाले दिखाते थे, वो कांटे से लगे रहते थे, उसी की बात कर रहे हैं। उनको ढूंढते हैं जो तुरंत परिणाम देता है, जैसे कि रैपिड कोविड-19 टेस्ट। ठीक, अब आगे आ जाओ 2 में डायरेक्ट डिटेक्शन। एक तो होगा सीरोलॉजी, नंबर 2 में डायरेक्ट डिटेक्शन। इसमें क्या, पीसीआर, यह है वायरल जेनेटिक मटेरियल जैसे कि DNA या RNA को कई गुना बढ़ाकर पता लगाता। ठीक, बहुत संवेदनशील होता है, ये क्या बहुत सेंसिटिव है, जैसे कि HIV और कोविड-19 में। ठीक, कोविड-19 की जांच एंटीजन टेस्ट द्वारा भी होती थी, पीसीआर द्वारा भी होती थी। शुरू में जांच होती थी तो एंटीजन टेस्ट द्वारा होती थी, लेकिन बाद में कुछ रिसर्च वगैरह करी थी तो पीसीआर विधि द्वारा होने लगी थी। अब आ जाओ माइक्रोस्कोपी विधि द्वारा, सीधे सैंपल में वायरस देखना होता है, इसमें कम इस्तेमाल होता है ये। ठीक है ना, माइक्रोस्कोपी, ये डायरेक्ट डिटेक्शन में जो पीसीआर और माइक्रोस्कोपी आ गई। अब आ जाओ जी 3 नंबर, वायरस कल्चर, संक्रमित सेल्स में वायरस उगाना। जैसे मान लो हमारे फेफड़ों में कोविड-19 का वो चलेगा वायरस, अब फेफड़े को मान लो कोई एक सेल ले ली हमने,
फिर उसमें क्या, उसमें हम ढूंढेंगे इसको कोविड-19 के बैक्टीरिया को, ठीक है ना, कोरोना वायरस को। संक्रमित सेल में वायरस उगाना और पहचानना, उसमें क्या है, उगाएंगे और पहचानेंगे। अब कम होता है ये, ठीक है ना, पहले करते थे इस विधि को ज़्यादा, अब नहीं करते। रिसर्च में ज़्यादा यूज होता है, मतलब रिसर्च वगैरह करनी है तभी इसको यूज करते हैं, बाकी नॉर्मल कंडीशन में नहीं। इतनी देर में ये पहचानेंगे, इतनी देर में तो ये तुरंत कर लो, PCR एंटीजन वगैरह थोड़ी देर में हो जाती है। अब आ जाओ इमेजिंग। इमेजिंग में क्या, एक्सरे, CT स्कैन, MRI जैसे तरीके वायरस नहीं बताते पर संक्रमण से अंगों पर असर दिखाते हैं, ठीक है, जैसे कि निमोनिया में। एक्सरे, CT स्कैन, MRI ये तो नहीं बताने कि कौन सा वायरस है या नहीं है, पर लेकिन किसी अंग में कुछ डैमेज हुआ है वायरस की वजह से तो उसको ज़रूर दिखा देंगे। अब आगे आ जाओ, सैंपल कौन कौन से लेते हैं। ब्लड ले सकते हैं, गला या नाक का स्वैब ले सकते हैं, पेशाब ले सकते हैं, मल ले सकते हैं, CSF ले सकते हैं, ठीक। ये यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। अब दूसरे तरीके से और देखते हैं, ये आकर के लिखना। अब आगे आ जाओ, इंट्रोडक्शन। लैब डायग्नोसिस ऑफ वायरसेस, वायरस यूज 3 मेन अप्रोच। वायरस को जो मतलब अप्रोच करने के 3 मेन तरीका हैं ढूंढने के, ये कहनी चाह रही है। डायरेक्ट डिटेक्शन, जो पीछे हम पढ़ के आए हैं अभी जस्ट, जिसमें का PCR और एंटीजन टेस्ट है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी है। वो आगे है वायरस आइसोलेशन, सेल कल्चर। नंबर 2 पे सेल कल्चर, इसको वायरस आइसोलेशन बोलते हैं, मतलब वही एक संक्रमित सेल को लेके उस फसल की तरह उगाना में बता रहा था वही। नंबर 3 पे सीरोलॉजी। सीरोलॉजी में डिटेक्टिंग एंटीबॉडी, इसमें जो है एंटीबॉडी ढूंढते हैं। ये कार्ड विधि द्वारा लगता है, जैसे डेंगू वगैरह के हम लगाते हैं। इसमें इसको या में लिखा हुआ डिटेक्टिंग एंटीबॉडी या इम्यून रेस्पॉन्स, मतलब बात वही है, ठीक। अब आगे देख रहे हो, मॉडर्न मेथड हैवीली रिलाई ऑन रैपिड सेंसिटिव मोलिकुलर टेस्ट, जैसे कि PCR है फॉर न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन। ये कह रहा है आज के ज़माने में जो मॉडर्न मेथड है, विधि हैं, जो नई विधियाँ हैं, वो हैवीली रिलाई है ऑन रैपिड, मतलब ये बहुत जल्दी और सेंसिटिव संवेदन है मोलिकुलर टेस्ट, जैसे कि PCR है न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन के लिए। वाइल जबकि सीरोलॉजी हेल्प करते हैं किसमें, कंफर्म पास्ट इन्फेक्शन। ये सीरोलॉजी वाले जो टेस्ट हैं क्या करते हैं, पास्ट इन्फेक्शन को कंफर्म करते हैं। अगर लेकर और असेस, ये आकलन करते हैं किसका, इम्यूनिटी का, मतलब एंटीबॉडी वगैरह बनी है नहीं बनी उनको दिखाते हैं। एंड वायरस कल्चर इज नाउ मेनली फॉर रिसर्च। वायरस जो कल्चर के जो टेस्ट है अब ये सिर्फ किसके लिए होता है, रिसर्च के लिए होता है। और नंबर 1 में आ जाए इसमें डायरेक्ट डिटेक्शन मेथड, ये इसको रैपिड डायग्नोसिस भी बोलते हैं, जैसे पिछले पेज पे ही वैसे ही सेम। दीज मेथड फाइंड द वायरस, ये मेथड जो है वायरस को पाते हैं। इट्स कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट्स को, वायरस के और जेनेटिक मटेरियल को डायरेक्टली इसको क्या है पता लगा लेते हैं। इन पेशेंट के सैंपल में, जैसे कि ब्लड, स्वैब, ETC कुछ भी हो सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, नॉट TB की जो जांच होती है बलगम विधि द्वारा, इसको इसी के द्वारा होती है, CV नॉट बोलते हैं इसको। इसमें है हाईली सेंसिटिव, ये क्या हाईली सेंसिटिव है, एंड स्पेसिफिक यूजिंग टेक्निक, इसमें कौन सी टेक्निक होती है, लाइक PCR टेस्ट होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंड RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये होगी। टू एम्पलीफाई, बढ़ाने के लिए किसको, वायरल के DNA RNA को। आइडियल फॉर डायग्नोसिस एंड वायरल लोड, किसके लिए आइडियल है, डायग्नोसिस के लिए और वायरल लोड के लिए। जिससे कि हेपेटाइटिस B को वायरल लोड कराते हैं, हेपेटाइटिस C का वायरल लोड कराते हैं, तो वो भी इसी विधि द्वारा होता है। एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, अभी ये पहले नंबर में डायरेक्ट विधि द्वारा ये न्यूक्लिक एसिड और एंटीजन डिटेक्शन। इसमें डिटेक्ट वायरल प्रोटीन्स, इसमें क्या वायरल प्रोटीन्स को हम ढूंढेंगे, इसको एंटीजन बोलते हैं। यूजिंग मेथड, कौन से मेथड को यूज करते हैं, जैसे कि इलाइजा है और क्या है IF है, इम्यूनोफ्लोरोसेंस, ठीक। अब ये तो होगा डायरेक्ट डिटेक्शन मेथड, नॉट और एंटीजन डिटेक्शन। एक और है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इसमें और देते हैं विजुअलाइज वायरस पार्टिकल्स से
इसमें देखेंगे हम किसको, वायरस के पार्टिकल्स को, बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक, उनकी विशेषताओं जैसे कि शेप, बट रिक्वायर है किसकी, हाई वायरल लोड की, एंड इज लेस कॉमन फॉर रूटीन यूज। ये रूटीन यूज में क्या कम यूज होती है, इस विधि द्वारा हम वायरस का पता नहीं ज़्यादा लगाते। आगे आ जाओ और नंबर 2 पे वायरस आइसोलेशन। वायरस आइसोलेशन में क्या हुई, इसको कल्चर भी बोलते हैं, ठीक है ना। इन्वॉल्व ग्रोइंग द वायरस, इसमें क्या इन्वॉल्व है, वायरस को ग्रो कराना इन द लिविंग सिस्टम, एक लिविंग सिस्टम में, सेल में, सेल कल्चर लिख रहे हैं, सेल कल्चर, एम्ब्रियोनेट, एग और एनिमल। इसमें जो है वायरस को किस में उगाएंगे, या तो सेल कल्चर में उगाएंगे, या एम्ब्रियोनेट में, या एग में, या एनिमल में। आगे करना कन्फर्म द प्रेजेंस, इसमें कन्फर्म करते हैं उपस्थिति किसकी, ऑफ इन्फेक्शियस वायरस की, जो इन्फेक्शन फैला रहा है उस वायरस की पहचान करेंगे, देखेंगे इसमें। बट इच टाइम कंज्यूमिंग, ये क्या है, इसमें टाइम ज़्यादा खर्च होता है इसकी जांच करने में। एंड लेस यूज्ड, ये कम यूज होती है फॉर रूटीन डायग्नोसिस, मतलब आजकल के टाइम पे जो रूटीन जांच होती है वायरस को लेकर, उनमें इसको कम यूज करते हैं। 3 नंबर में जाओ सीरोलॉजी। सीरोलॉजी में वही एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी है, डिटेक्ट द बॉडी की इम्यून रेस्पॉन्स, मतलब कि जैसे कोई वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके बदले में हमारी बॉडी ने इम्यून ने जो रेस्पॉन्स किया है या नहीं किया है, ये बताना है इसमें। ये एंटीबॉडी बनाई है या नहीं बनाई है हमारी बॉडी ने, ये बताना है। आगे लिख रहा है ब्रैकेट में देखो, इम्यून रेस्पॉन्स के आगे एंटीबॉडी लाइक IgM और IgG टू द वायरस इन द ब्लड, वायरस के खिलाफ ब्लड में मतलब ये मिली हैं, पाई गई हैं, नहीं पाई गई हैं, ये देखना है इसमें। यूजफुल फॉर कन्फर्मिंग पास्ट इन्फेक्शन, पास्ट में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो हमें उसको ये क्या बताती है, डिटरमाइनिंग, निर्धारण करती है किसको, इम्यूनिटी को, और डायग्नोसिस करती है किसको, इन्फेक्शन को, वेयर जहाँ पर द वायरस इज़ हार्ड टू फाइंड डायरेक्टली, जहाँ पर वायरस को ढूंढना बहुत मुश्किल था वहाँ पे क्या है, इसको ढूंढने में हेल्प करती है, ऐसे समझ। अब आगे हाउ इट वर्क्स इन परचेसन, क्या है, परचेस ही है। आगे है ये मतलब कैसा काम करता है, ये प्रैक्टिस है। हाउ इट वर्क इन प्रैक्टिस, ठीक है ना। नंबर 1 पे सैंपल कलेक्शन, ये कैसा काम करता है ये बताना। सबसे पहले कलेक्शन ले लें, किस चीज़ के ले सकते हैं, स्वैब को ले सकते हैं, गले से या नोज से, ब्लड का ले सकते हैं, यूरिन का ले सकते हैं, स्टूल का ले सकते हैं, टिश्यू ले सकते हैं, और कलेक्ट कर लेंगे इनको। फिर क्या करेंगे, इसकी टेस्टिंग करेंगे। ए सैंपल इस टेस्टिस, एक सैंपल को क्या करेंगे, टेस्ट कर लेंगे यूजिंग PCR, फिर PCR को यूज करते हुए क्या कर लेंगे, आगे लिख रहा हूँ PCR क्या फॉर रैपिड रिजल्ट, बहुत जल्दी मतलब क्या रिजल्ट आएगा। और एंटीजन टेस्ट क्या है, इसके हम एंटीजन का क्या टेस्ट का पता लगा लेंगे। एंटीबॉडी चेक, ब्लड इज टेस्ट इज फॉर एंटीबॉडी, ब्लड को हम जांच करते हैं किसके लिए, एंटीबॉडी के लिए, जिसको हम सीरोलॉजी में यूज करते हैं। टू सी, देखने के लिए, इफ़ द पर्सन, यदि पर्सन हैज़ बीन इन्फेक्टेड हो चुका है, बिफोर, पहले, पास्ट में कभी इन्फेक्शन हो चुका है उस मरीज को या नहीं, और या इज करंटली फाइटिंग एन इन्फेक्शन, और क्या है, करंटली फाइटिंग, लड़ रहा है किससे, इन्फेक्शन से, कौन, मरीज। बस इतना ही है भाई। लो एक विधि और है, ये और देख लो, पर इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में देख लो, लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ वायरल इन्फेक्शन इज प्राइमरली कैटेगराइज्ड into direct detection of the virus और इट्स components, मतलब या तो डायरेक्ट हम वायरस को डिटेक्ट कर लेंगे या इसके कंपोनेंट्स को डिटेक्ट करेंगे, जैसे एंटीजन को या न्यूक्लिक एसिड। इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, आइसोलेशन करेंगे थ्रू, इसके थ्रू, कल्टीवेशन के थ्रू, मतलब वही फसल से उगाएंगे। एंड सीरोलॉजिकल टेस्टिंग करेंगे, उसमें क्या करेंगे, एंटीबॉडी को क्या करेंगे, होस्ट की एंटीबॉडी या इम्यून को रेस्पॉन्स को चेक करेंगे। मॉडर्न क्लिनिकल या वायरोलॉजी इंक्रीजिंगली फेवर्स, पढ़ा रही हैं,
फेवर्स मोलिकुलर टेक्निक लाइक PCR ओवर ट्रेडिशनल स्लोवर मेथड। जो पुराने ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीके थे वायरस को जांच करने के, उनको मॉडर्न वायरोलॉजी में ख़त्म कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। PCR विधि द्वारा ज़्यादा जांच हो रही है आजकल वायरस की, ये कहनी चाह रही। अगर सच एज वायरस की आइसोलेशन, जो वायरस का कल्चर किया जाता था अब नहीं किया जाता। अब देखो इसकी विधि देख लो, मोलिकुलर टेक्निक वही, न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन सब एक जैसे ही हैं, ठीक है ना। इसमें क्या PCR एंड RT-PCR, रियल टाइम PCR, qPCR लिख रहे हैं। आगे नेक्स्ट 3 नंबर पर C पर नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग NGS। D में आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन। ये इसमें आगे सब मोलिकुलर टेक्निक में आती हैं। कौन कौन सी? इस मोलिकुलर टेक्निक को क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन, न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन। इसमें देखो ये आ गई PCR और RT-PCR, रियल टाइम PCR, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग NGS, आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन, ठीक है ना। ये 4 हो गई। और डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ वायरल एंटीजन, इसमें क्या क्या? इलाइजा विधि द्वारा कर सकते हैं, इम्यूनोफ्लोरोसेंस द्वारा कर सकते हैं, लैटेरल फ्लो इम्यूनो एस्से LFI इस विधि द्वारा देख सकते हैं। 3 नंबर वाला सीरोलॉजी में क्या करनी है? एंटीबॉडी डिटेक्शन करना है। IgM एंटीबॉडी ढूंढनी है या IgG एंटीबॉडी ढूंढनी है या न्यूट्रलाइजिंग टेस्ट करनी है, ठीक। लो देख लो, और किसी को अगर ये पूरी पढ़नी है तो पढ़ सकते हो। क्या 3 नंबर में देखो कौन कौन, वीडियो रोक के पढ़ सकते हो। ये तीसरे तरीके से है ये टॉपिक, ठीक। और ये दो नंबर में ये देख लो, डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ वायरल एंटीजन, इलाइजा, इम्यूनोफ्लोरोसेंस, ठीक, और लैटेरल फ्लो इम्यूनो एस्से। ये देखो, वैसे थोड़ा बहुत अंतर है, ज़्यादा तो खैर नहीं है, ठीक। जैसे जिसको समझ में आ जाए वैसे कर लो। अब ये और है शायद इसमें 4 नंबर पे वायरस आइसोलेशन, वही कल्टीवेशन। इसमें सेल कल्चर करते हैं या एम्ब्रियोनेटेड एग करते हैं या एनिमल इनोकुलेशन करते हैं। नंबर 5 पे माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, लाइट माइक्रोस्कोपी, और आगे वायरस कल्टीवेशन। अब ये तो वैसे गलत ही है यहाँ पे मेरे हिसाब से, क्योंकि 4 वायरस आइसोलेशन में कल्टीवेशन आएगा, लेकिन ये स्पेशल अलग से वायरस कल्टीवेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। इसको देखना चाहो, इसको चलो फिर बात करेंगे अभी। पर ये वायरस कल्टीवेशन ये हमारे इसी टॉपिक में आ गई है, 4 नंबर में लिख रहे हैं नहीं ये। अभी मैंने 3 बार बता दिया, तुम देख लेना जो तुम्हें सही लगे। इसको मैं फिर कभी बताऊँगा ये, ठीक है ना। मतलब बिल्कुल अलग स्पेशल तरीके से सिर्फ वायरस कल्टीवेशन टॉपिक देखना तो यहाँ से कर सकते हैं, इतना है, ठीक। इसको फिर कभी करूँ।